एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में 4 दोस्त रहते थे। लोग उन्हें मजाक में 4 महाचोर कहते थे। असल में वे चारों बचपन के दोस्त थे, रघु, मोहन, श्याम और कालू। चारों इतने घनिष्ठ दोस्त थे कि पूरा गांव कहता था जहां एक दिखेगा वहां बाकी 3 तो मिल ही जाएंगे। एक दिन चारों गांव के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे बैठे गप्पे मार रहे थे। रघु बोला, अरे यार, जिंदगी भी बड़ी अजीब चीज है। मोहन हंसते हुए बोला, अबे तू फिर शुरू हो गया दर्शन देने। श्याम बोला, पहले ये बता, तेरे दिमाग में कौन सी नई खुराफात आई है? कालू बोला, सच बता, वरना तेरे चेहरे से लग रहा है कुछ गड़बड़ है। रघु मुस्कुराया और धीरे से बोला, यार, हम चारों इतने समझदार हैं फिर भी खाली बैठे हैं। अगर हम अपनी अकल का थोड़ा इस्तेमाल करें तो। मोहन तुरंत बोला, तो क्या राजा बन जाएंगे क्या? रघु हंसते हुए बोला, नहीं, लेकिन थोड़ा पैसा तो बना ही सकते हैं। श्याम ने आंखें सिकोड़कर कहा, मतलब? रघु धीरे से बोला, मतलब थोड़ा दिमाग लगाकर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। तीनों एक पल चुप रहे, फिर अचानक चारों जोर से हंस पड़े। मोहन बोला, अबे तू तो सच्ची में महाचोर निकला। कालू बोला, लेकिन भाई पकड़ लिए गए तो? रघु बोला, अरे, अगर दिमाग से काम करेंगे तो कोई पकड़ नहीं पाएगा। श्याम बोला, ठीक है, आज से हम चारों मिलकर काम करेंगे। मोहन बोला, और काम का नाम होगा? चारों एक साथ बोले, ऑपरेशन महाचोर। और फिर चारों ठहाका मारकर हंस पड़े। अगले दिन चारों शहर की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक व्यापारी मिला जो घोड़े पर बैठा था। मोहन धीरे से बोला, लगता है ये अमीर है। रघु बोला, ठीक है, इसे ही आजमाते हैं। चारों ने जल्दी से योजना बनाई। श्याम पहले व्यापारी के पास गया। वो बोला, भाई साहब, आपका घोड़ा बहुत सुंदर है। व्यापारी गर्व से बोला, हाँ, ये बहुत कीमती है। तभी कालू आया और बोला, अरे, ये घोड़ा नहीं है, ये तो गधा है। व्यापारी हंस पड़ा। तुम लोग पागल हो क्या? कुछ दूर जाने के बाद मोहन आया। वो बोला, अरे भाई, आप गधे पर क्यों बैठे हो? अब व्यापारी थोड़ा परेशान हुआ। अरे, ये गधा नहीं, घोड़ा है। फिर थोड़ी दूर पर रघु मिला। वो बोला, अरे, इतना बड़ा आदमी होकर गधे पर घूम रहे हो? अब व्यापारी सोच में पड़ गया। क्या सच में ये घोड़ा नहीं है? बस चारों की चालाकी काम कर गई। व्यापारी घबरा गया और बोला, अगर ये गधा है तो मुझे नहीं चाहिए। और वो घोड़ा वहीं छोड़कर चला गया। चारों दोस्त दूर से देख रहे थे। जैसे ही व्यापारी गया, चारों हंसते हुए बोले, वाह भाई, पहला कारनामा सफल। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद चारों को पता चला कि जिस व्यापारी को उन्होंने बेवकूफ बनाया था, वो बहुत अच्छा इंसान था। उसने कई गरीबों की मदद की थी। ये सुनकर चारों थोड़ा चुप हो गए। मोहन बोला, यार, हमने गलत आदमी को बेवकूफ बना दिया। श्याम बोला, सही कह रहा है। कालू बोला, अगर वो सच में अच्छा आदमी है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। रघु बोला, हाँ, आज पहली बार लगता है हमसे गलती हुई है। चारों ने फैसला किया, हम उसका घोड़ा वापस करेंगे। चारों दोस्त व्यापारी के घर पहुंचे। व्यापारी उन्हें देखकर गुस्सा हो गया। तुम लोग वही हो ना? रघु बोला, हाँ, लेकिन आज हम माफी मांगने आए हैं। मोहन बोला, और आपका घोड़ा वापस करने भी आए हैं। व्यापारी हैरान रह गया। तुम लोग चोर होकर भी इतनी ईमानदारी? श्याम हंसते हुए बोला, क्या करें, दोस्ती ने दिल बदल दिया। कालू बोला, हमने सोचा अगर 4 दोस्त मिलकर चोरी कर सकते हैं तो मिलकर अच्छा काम भी कर सकते हैं। व्यापारी मुस्कुराया और बोला, अगर सच में बदलना चाहते हो तो मेरे साथ काम करो। चारों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर रघु बोला, क्यों नहीं, अब से हम चोर नहीं, मेहनती आदमी बनेंगे। कुछ साल बाद वही 4 दोस्त पूरे इलाके में मशहूर हो गए। लेकिन इस बार चोली के लिए नहीं, बल्कि ईमानदारी और दोस्ती के लिए। गांव वाले कहते थे, पहले ये 4 महाचोर थे, अब ये 4 महावीर बन गए हैं। चारों दोस्त आज भी जब मिलते तो हंसते हुए कहते, यार, अगर उस दिन हमने घोड़ा नहीं चुराया होता तो शायद जिंदगी कभी नहीं बदलती। और फिर चारों जोर से हंस पड़ते।